बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन बिहार बीजेपी का एक बड़ा नाम इस जश्न के बीच कहीं गुम होता दिखा। साल 2020 से पहले लगातार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहने वाले शख्सियत सुशील मोदी अब बीजेपी के एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे होते दिखे। इसकी वजह भी है, पहले साल 2020 में सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया और उन्हें राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने सुशील मोदी की सेवा राज्यसभा सदस्य के तौर पर लेती रही। रविवार को बिहार कोटे से 2 राज्यसभा सदस्य बनाए जाने थे, जिसमें सुशील मोदी का नाम नदारद रहा। इसके बाद अब ये कयास लगने लगे हैं कि बिहार की सियासत में पिछले 3 दशक से अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाले सुशील मोदी के हाशिए पर चले गए। सुशील मोदी साल 2005 से 2020 तक लगातार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम पद पर बने रहे। साल 2013-14 में जेडीयू जब बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गई, तभी वो नीतीश कुमार की कैबिनेट में नहीं थे। लेकिन साल 2017 में दोबारा नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए। कहा जाता है कि साल 2000 से 2014 तक बिहार बीजेपी में सुशील मोदी के बगैर बीजेपी की राजनीति शुरू नहीं होती थी, लेकिन केंद्र में मोदी की सत्ता आने के बाद सुशील मोदी के दिन पहले जैसे नहीं रहे, ये साफ दिखने लगा। इसकी बड़ी वजह भी है और वो वजह उस लंच का कैंसिल किया जाना है, जिसको नीतीश कुमार ने साल 2013 में तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के बिहार आने पर कैंसिल कर दिया था। बहरहाल साल 2017 में सुशील मोदी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हुए डिप्टी सीएम तो बने थे, लेकिन बिहार में नए नेतृत्व की तलाश जारी थी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर डॉक्टर संजय जायसवाल हो या नित्यानंद राय, भाजपा लगातार नए नेताओं को आगे बढ़ाकर वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश कर रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी है, वहीं डिप्टी सीएम पद पर सम्राट चौधरी समेत विजय सिन्हा विराजमान है, जो कभी सुशील मोदी के खास होने के दम पर लखीसराय से विधानसभा का टिकट हासिल करने में कामयाब हुआ करते थे। सुशील मोदी 72 साल के हो चुके हैं और बिहार में पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कई ऐसे सांसदों का टिकट काट रही है जो 70 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। भाजपा ऐसा एक रणनीति के तहत कर रही है और इसीलिए बीजेपी के भीतर कई नेता दबी जुबान में ये स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार बीजेपी में अब सुशील मोदी मार्गदर्शक मंडल में दिखेंगे। इस फहरिस्त में कई और सांसदों का नाम है, जिनमें रमा देवी, अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह, छेदी पासवान जैसे नेता हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक मनोज शर्मा सुशील मोदी को हाशिए पर धकेले जाने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। मनोज शर्मा कहते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं के अनुभवों का प्रयोग सरकार से लेकर संगठन तक में करती रही, इसलिए सुशील मोदी को हाशिए पर धकेले जाने की बात करना बेईमानी है। दरअसल बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि इस बार कई राज्यसभा के नेताओं को लोकसभा में उतरना पड़ सकता है, इसलिए यह संभव है कि सुशील मोदी पार्टी के अनुभवी और पुराने चेहरे होने की वजह से फिर से भागलपुर से कैंडिडेट हो। लेकिन सुशील मोदी को लोकसभा में उम्मीदवार बनाए जाने की बात करने वालों की तादाद बिहार बीजेपी में काफी कम है। कुछ लोग उम्मीद का हवाला देकर उनमें आगे 3-4 साल एक्टिव राजनीति करने का भविष्य देख रहे हैं। वैसे ऐसा होगा तो ये कहने वाले लोगों में उम्मीद तो है, लेकिन विश्वास का अभाव साफ है। राजनीति का पुराना दौर काफी बदल चुका है। फिलहाल राजनीति में शाह और मोदी की जोड़ी के अलावा बिहार के मसले पर जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की सक्रियता नजर आती है। कहा जाता है कि केंद्र में अरुण जेटली के निधन के बाद सुशील मोदी के लिए वकालत करने वाला कोई नहीं। वहीं नए पौधे के तैयार करने की जुगत में जुट चुकी बीजेपी अब पिछड़े और अति पिछड़े समाज से भी ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रही है, जिनमें आगे 20 से 30 साल तक की राजनीति शेष है। जाहिर है सुशील मोदी वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन उनका रूट बिहार में है और इसको लेकर कई भी तरह की चर्चाएं होती रही। बिहार की रेणु देवी तारकेश्वर प्रसाद को मौका देकर भाजपा पिछली बार पिछड़े और अति पिछड़े समाज में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करती दिखी। वैसे इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को जगह देकर भाजपा अगड़े और पिछड़े के बीच संतुलन कायम कर आगे की राजनीति करती दिख रही है। 72 साल की उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर सुशील मोदी भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम, राज्यसभा सदस्य, सांसद के रूप में काम कर चुके हैं और ऐसे में बीजेपी अब उनके अनुभवों का सहारा ले सकती है, लेकिन भविष्य के तौर बीजेपी उनमें कोई खास मौका नहीं देख रही। यही वजह है कि एक अनुशासित सिपाही की तरह राज्यसभा में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर सुशील मोदी ने कहा कि वो पार्टी के शुक्रगुजार हैं। पार्टी ने उन्हें 33 सालों तक अलग अलग पद पर काम करने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।